हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है जुग जुग जियो, पर आजकल हम देखते हैं कि ज्यादा कोई जी ही नहीं पाता। 70 से ज्यादा की उम्र बहुत ही कम लोग पार कर पाते, और जो ज्यादा जीते भी हैं वो ऐसी जिंदगी में जीते हैं कि बस बेड पर पड़े हुए हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, हिलडुल नहीं पा रहे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, वो भी तड़प तड़प कर। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि नॉर्मल जिंदगी को कैसे जुग जुग जियो वाली जिंदगी बना सकते हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, उनके जीवन की जो बातें हैं वो हमें बताती हैं कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक रूटीन फॉलो करते हो तो लाइफ में लंबा और अच्छा जी सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएट हैप्पी लाइफ। यहां हम सीखते हैं कैसे आयुर्वेद की हेल्प से और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दे, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जापानीज डॉक्टर शिगेकी हिनोरा की, जिन्होंने 105 साल की उम्र जी, और जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ समय पहले तक ही वो डॉक्टर के रूप में अपनी सर्विसेज दे रहे थे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे। उनकी लाइफ से सीखने वाली 5 बड़ी बातें और वो फॉर्मूला जो इन्होंने पहले इस्तेमाल किया और फिर विश्वास किया, जिस फॉर्मूला की वजह से वो इतनी हेल्दी और लंबी लाइफ जी पाए। अब उस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 1970 जब डॉक्टर हिनोरा 59 इयर्स के थे, उन्होंने टोक्यो से फ्लाइट बोर्ड की, और जैसे ही वो प्लेन में बैठे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनका प्लेन हाईजैक कर लिया गया है। 4 दिनों तक 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में हाथ बांध के एक ही कुर्सी पे उन्हें बिठाए रखा। डॉक्टर साहब का कहना है कि वो जो सिचुएशन थी वो उन्हें एज अ डॉक्टर एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा, और ये समझा कि हमारी बॉडी टफ से टफ सिचुएशन भी झेल सकती है, अगर उस टफ सिचुएशन में भेजा जाए सिर्फ तभी। उन्होंने सीखा कि लाइफ में आपकी उम्र आपके आगे नहीं आ सकती, आपका शरीर बढ़ती उम्र में भी काफी कुछ करने में सक्षम है, बस डिपेंड इस बात पर करता है कि आप अपने शरीर को कैसा बनाकर रखते हो। पहली बात जो डॉक्टर साहब से सीखने को मिली कि जितना लेट हो सके उतना लेट रिटायरमेंट लो। हमारे यहाँ पर कई जगहों पे 60 और कई जगहों पे 65 की उम्र में रिटायरमेंट दे दी जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि वैसे तो आप रिटायरमेंट जितना लेट हो सके उतना लेट ले, और अगर आप रिटायरमेंट रिलैक्स जोन में लेकर जाएंगे तो बॉडी को लगेगा कि अब मेरा समय खत्म हो गया है, अब मेरा टाइम होने वाला है। बॉडी फिर उसी जोन में चली जाती है और बीमारियां शरीर को घेरती रहेगी, इसलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब खुद जब हॉस्पिटल में थे, पेशेंट को देख रहे थे, तब पेशेंट उनसे मिलने आते थे तो वो देखकर हैरान हो जाते थे कि डॉक्टर साहब इतने ज्यादा एजेड हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में कोई भी 60-65 की एज में रिटायरमेंट लेता ही नहीं है, सब कम से कम 70-80 तक काम करते ही करते हैं। तो हमें भी अपनी बॉडी को जितना टाइम तक हो सके एक्टिव रखना चाहिए, ऐसे छोड़कर बेड पे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि रिटायरमेंट हो गई, 60 की उम्र हो गई, अब आराम करेंगे, ऐसा नहीं। चाहे कुछ भी करें, आप किसी एनजीओ में काम करें या कोई भी पार्ट टाइम काम करें, पर अपने शरीर को एक्टिवेट रखें। दूसरी चीज जो हमें सीखने से मिली है डॉक्टर साहब की जिंदगी से, वो ये है कि जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जी। आजकल जंक फूड हर किसी की लाइफस्टाइल बन चुका है। हमारा अपनी जीभ पर, अपने टेस्ट बर्ड पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। हम खाते जाते हैं और फिर हमें बीमारियां घेरने लगती हैं, और फिर उसके बाद हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं। पर अगर आप पहले से ही कंट्रोल करोगे तो बीमारियां हम तक पहुंचेंगी ही नहीं, है ना। डॉक्टर साहब ने भी लाइफ में एक फॉर्मूला अपनाया था कि वो दिन में बहुत हिसाब से खाते थे और बहुत ही हल्का खाना खाते थे। वो कहते थे कि अगर आप लाइफ में लंबा जीना चाहते हो तो अपने वजन पर ध्यान रखो कि ओवरवेट होने से
या आप सबको जंक फूड खाने से शरीर को बहुत ज्यादा बीमारियां लग जाती हैं। तीसरी बात जो हमें उनके लाइफ से सीखने से मिलती है कि लाइफ में खुशियां ही आपको रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाती है। जैसे स्किन के लिए कहा जाता है ना कि अगर आप हेल्दी अंदर से खाते हो तो आपकी स्किन पर बाहर से वो ग्लो दिखता है। इसी तरह अगर आप अंदर से खुश हो तभी आप लंबा जी सकते हो। डॉक्टर साहब कहते थे कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं। बचपन कितना प्यारा होता है, उस समय कोई रूल नहीं होता है ना, बस हम खुश रहते हैं, अंदर से एंजॉय करके जीते हैं। बड़े हो जाने के बाद हम अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं और स्ट्रेस को, टेंशन को अपनी जिंदगी में भर लेते हैं और उसी में जिंदगी जीने लगते हैं। डॉक्टर साहब के हिसाब से हमें कभी अपने अंदर के उस बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, तभी हम एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जो अगली बात डॉक्टर साहब की जिंदगी से सीखी है वो ये है कि उनका एस्केलेटर, लिफ्ट, इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो फिजिकल एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करते थे। डॉक्टर साहब का कहना था कि हम डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी साइड कर देते हैं और जिम को या कुछ और फिजिकल करने को इंपॉर्टेंट नहीं मानते। कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट भी नहीं करते हैं। कई बार हम छोटे छोटे ऐसे काम भी कर सकते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, बट उसको हम अवॉइड करते रहते हैं। आजकल लोगों को ऐसी आदत हो गई है कि पास में ही जाना है, सामान लेना है तो भी गाड़ी से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, बिल्कुल घर से नीचे उतरेंगे, स्कूटी पे बैठेंगे और सीधा जहां डेस्टिनेशन पे जाना है वहां उतरेंगे। डॉक्टर साहब का कहना था कि जितना हो सके हमें पैदल न चलना चाहिए, हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, एस्केलेटर या लिफ्ट का नहीं। इससे हम अच्छे और फिजिकली फिट बनते हैं। एक और बात जो डॉक्टर साहब कहते थे कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो इस नजरिए से करें कि आप समाज के काम आ सके, बाद में आपको कोई याद करे। उन्होंने जब अपना हॉस्पिटल बनाया था तो इस तरीके से उस हॉस्पिटल का डिजाइन करा था कि अगर कभी कोई डिजास्टर होता है, कोई महामारी होती है, तो उसमें वो हॉस्पिटल सोसाइटी की सर्विस करने के काम आ सके। कहते हैं कि 20 मार्च 1995 को उनके शहर में टेररिस्ट अटैक हुआ था और 740 लोग उनके हॉस्पिटल में पहुंचे थे। उस दिन उन्होंने 739 जानें बचाई थी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर उन्होंने तब बड़ा हॉस्पिटल ना बनाया होता और उनकी सोच ऐसी ना होती कि समाज के काम आना है, तो शायद उस दिन इतने लोगों की जान चली जाती। तो जब भी कोई काम करे इस बात का ध्यान रखें कि आप सोसाइटी पे, अपने आसपास के लोगों के भी काम आ सको। आखिरी बड़ी बात जो उनके जीवन से सीखने को मिलती है वो ये है कि वो अक्सर कहते थे कि मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर ज्यादा पागल ना हो, बहुत ज्यादा सोचने न लगे कि ये चीज चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ जाने वाला तो है नहीं। जो समय मिला है वो अच्छे लम्हों को, अच्छी मेमोरीज को क्रिएट करने में, लोगों से अच्छी तरह से मिलजुल कर रहने में बिताए, ना कि बस मुझे तो एक बड़ी गाड़ी चाहिए इसके लिए पागलों की तरह काम कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने में हम जिंदगी में बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को पीछे छोड़ जाते हैं। याद रखो, कई बार चीजों के पीछे भागने में हम इतना पागल हो जाते हैं कि हम अपने रिलेशंस को, अपने दोस्तों को खत्म करने लगते हैं, है ना, उनको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो हमेशा कोशिश करना आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो। एंड में बस यही कहना चाहती हूँ, आप कितना जिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे जिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आज के टाइम में 60 साल तक, जब आप तक रिटायर नहीं होते, तब तक बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं अपने करियर के पीछे, नौकरी के पीछे, बिजनेस के पीछे, और वो सारे लम्हे जीना भूल जाते हैं जिनसे उन्हें खुशियां मिल सकती थी, जिनसे वो अपनी खुशियों को कैद कर सकते थे, जिनसे मेमोरीज बना सकते थे, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते थे, अपने बच्चों को बड़ा हुआ देख सकते थे, अपने बच्चों की हर एक एक्टिविटी को देख सकते थे। डॉक्टर साहब की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी है, बल्कि समाज के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी जीनी है, ताकि हमारे जाने के बाद कोई हमें भी याद करे।
डॉक्टर साहब ने 65 के बाद खुद को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। वो 105 की उम्र तक मरीजों की देखभाल करते थे, उनका ख्याल रखते थे और केवल ये काम निस्वार्थ भाव से और पूरी डेडिकेशन के साथ करते थे। तो आप भी इस बात पर ध्यान जरूर दें, आपकी जिंदगी सोसाइटी के, आपके आसपास के लोगों की कितनी काम आ सकती है और साथ ही डॉक्टर हिंडरा की लाइफ से इंस्पायर होकर एक हेल्दी, हैप्पी और लंबी लाइफ जी सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं आपको वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा और एक थॉट पॉइंट तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा। हमारे ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।